आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक समास के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने संधि की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और व्याकरण संबंधी अन्य वीडियो देखने के लिए भी इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आज हम बात करते समास की। अधिकतर विद्यार्थी समास और संधि में अंतर नहीं कर पाते। देखिए, ध्यान रहे, संधि होती है वर्णों में और समास होता है शब्दों में। परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक पदों शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को हम क्या कहते हैं? समास रचना कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, इष्ट देव, इष्ट है जो देव। अब या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास रचना में दो शब्द या पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। दोनों पदों से जो बना नया जो शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग जो है लिख दिए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। अब जो मैंने उदाहरण दिया है राजपुत्र, अब राजा का पुत्र, इसमें देखिए राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। पूर्व माने पहला, उत्तर माने बाद का। और राजपुत्र जो है ये क्या बन गया? समस्त पद बन गया। अब हम आगे बात करते हैं कि हिंदी में जो है शब्द जो निर्माण की प्रक्रिया कैसे जो है होती है। अब हम जो समास जो शब्द बनाते हैं उसमें हम तत्सम शब्दों को भी मिला के रखते हैं। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र जमा पिता, राष्ट्रपिता। स्नान ग्रह, स्नान ग्रह, ये कौन से? दोनों तत्सम शब्द है। अब तद्भव और तद्भव दो शब्द मिलाकर भी, जैसे घोड़े पर सवार, गुड़ सवार, चार पाई। अब यदि हम इसको तत्सम करें ना चार पाई को, तो चतुष्टपदी कहेंगे इसको, तो ये तत्सम हो जाएगा। और तद्भव जो हमने तद्भव का अर्थ होता है उससे जो वो निकल कर आया है तत्सम नया जो शब्द बनाए हैं। अब विदेशी, विदेशी शब्द जोड़ते हैं। हवा का जहाज, हवाई जहाज, जेब खर्च। इसी प्रकार देखो तत्सम और तद्भव, चंद्र मुही। अब तद्भव और तत्सम, तद्भव बिजली और तत्सम यंत्र, बिजली यंत्र। तत्सम और विदेशी शब्द जैसे योजना, कमीशन। विदेशी और तत्सम जोड़े, विदेशी जिलाधीश, ये विदेशी और तत्सम हो गया। अब तद्भव और विदेशी शब्द डाक खाना, और विदेशी और तद्भव जैसे बताते हैं तो पॉकेट मार। अब आगे हम बात करते हैं समास के भेद। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और उसके बीच में जो है तत्पुरुष समास के साथ साथ जो है उपभेद भी, मतलब हम इनको कह सकते हैं द्विगु समास को और क्रमधारय समास को एक मध्यम पदलोपी जो है समास होता है। अब पहली बात है जो है अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसका पहला पद अव्यय हो और वह समस्त पद को क्या बना दे? अव्यय बना दे, तो वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। इसका उदाहरण जैसे यथा मति, मति के अनुसार जब विग्रह करेंगे, यथा जो है अव्यय है, प्रतिदिन, आजीवन, भरपेट, पेट भरकर जैसे विग्रह करते हैं। तो ये इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। दूसरा हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में जो है जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। और इस प्रकार जो है तत्पुरुष समास में हमेशा पहला पद गौण ही रहेगा और उत्तर पद प्रधान रहेगा।
या देखो हम कई बार जैसे ये कारक होते हैं 8 का कर्ता कारक को छोड़कर और संबोधन कारक को छोड़कर जब हम समास का विग्रह करते हैं तो जिस कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हैं विग्रह करते वक्त, तो हम उसी कारक के नाम पर उसका जो है बना देते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष है, ये कर्ण तत्पुरुष है, ये संप्रदान तत्पुरुष है, ये अपादान तत्पुरुष है। तो ये ध्यान रहे। और विग्रह करते हैं तो उस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उस विभक्ति का हम लोप कर देते हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ अब क्रम तत्पुरुष का, ग्रामगत, ग्राम को गत। कर्ण तत्पुरुष का जो है, कर्ण का अर्थ होता है साधन से, जिसे साधन का हस्तलिखित, हाथ से लिखित। अब संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए, स्नान गृह, स्नान के लिए गृह, रसोई घर, रसोई के लिए घर, बंदी गृह, बंदियों के लिए घर, बंदी गृह। तो ये इस प्रकार जो है ये संप्रदान का हो गया। अपादान की विभक्ति क्या होती है, से मतलब जुदाई के भाव में या निकलने के अर्थ में या डरने के अर्थ में अपादान का प्रयोग होता है। अब देखिए देश निर्वासित, देश से निर्वासित, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जुदाई का भाव व्यक्त हो रहा है। तो ये है आपका जो है अपादान तत्पुरुष। उसके बाद संबंध का के की, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजमंत्री, राजा का मंत्री। और इसके बाद जो है अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, में पर, जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर दर्द। तो ये जो है इसके आधार पर इसके ये हम तत्पुरुष को कह देते हैं कि ये संप्रदान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। तो आप ध्यान रखें जब हम उसका विग्रह करते हैं उसमें किस कारक की विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, और कारकों को भी समझ लेना जरूरी है। व्याकरण के टॉपिक ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक को क्लियर करोगे तभी दूसरा समझ में आएगा। तो मैं समझती हूँ कि आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और जो है समास के अन्य भेदों का वर्णन हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आप ध्यानपूर्वक जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। गहराई से विचार करने के लिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और अच्छी तरह से बताने के लिए जो है 2 हिस्सों में जो है वीडियो को मैं बांट रही हूँ। अगली वीडियो में हम क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और इन आपस में क्या अंतर है ये जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।